नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है गाइस, आज हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे जो एक एक अच्छी सी स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस। लास्ट तक बने रहिए। देखिए, द माउस प्रिंसेस है ना। माउस का मतलब होता है चूहा और प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी। अच्छा, चूहा राजकुमारी कैसे हो सकता है? सोचो इस बात को। तो चूहा जो है, जैसे माउस मतलब चूहा होता है, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी होता है, चूहा राजकुमारी। ठीक, कैसे हो सकता है? तो इसका टाइटल क्या है? तो इस टाइटल को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट तक बने रहिए गाइस। बहुत छोटी सी स्टोरी है गाइस, लास्ट तक बने रहिए। देखिए, अ विच एक चुड़ैल थी। अ विच आमिस एक, विच मतलब होता है चुड़ैल, वंस मतलब एक बार, चेंज्ड मतलब होता है बदल देना। आ क्वींस चाइल्ड, क्वीन मतलब देखिए एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का की के। क्वीन मतलब रानी, रानी के, काकी के इसका मतलब होता है काकी के, रानी के बच्चे को, चाइल्ड मतलब बच्चे को, इनटू का मतलब होता है में, आ का मतलब एक, माउस, माउस मतलब होता है चूहा। मतलब क्या है कि एक चुड़ैल थी, वो एक बार ना रानी के बच्चे को ना माउस में बदल देती है। इस तरीके से इसका नाम पड़ा है ना। तो विच टोल्ड द क्वीन, जो चुड़ैल होती है ना वो रानी से कहती है, क्या कहती है वो, कि नाउ मतलब अब, द प्रिंसेस विल ओनली चेंज वैन सी लाफ्स। नाउ मतलब अब, द प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, विल मतलब होगी, विल ओनली का मतलब केवल होगी, बदल, चेंज मतलब चेंज है ना, चेंज मतलब बदलेगी। विल ओनली चेंज केवल तभी बदलेगी, वैन माने जब, सी लाफ्स जब वो हंसेगी, यदि वो हंसती है तभी वो राजकुमारी में बदल जाएगी। ठीक है ना। तो मैनी ईयर्स पास्ड, बहुत साले, मैनी का मतलब बहुत सारे, ईयर्स मतलब होता है साल, पास्ड मतलब गुजर गए। तो बहुत सारे साल जो थे वो गुजर चुके थे। अ प्रिंस इनवाइटेड, एक राजकुमार था उसी टाइम समय पे वहाँ पे। एक अ प्रिंस इनवाइटेड का मतलब आमंत्रित किया, एवरीवन का मतलब सभी को, टू हिज कैसल अपने महल में, कैसल का मतलब होता है महल, फॉर अ डांस मतलब डांस के लिए। एक राजकुमार था, उसने सभी को, वहाँ के जो सभी थे महल है ना, सभी को अपने महल में आमंत्रित किया डांस के लिए। ऑल द अदर डॉटर्स, ऑल का मतलब होता है सभी, अदर मतलब होता है, द अदर का मतलब अन्य है ना, डॉटर्स मतलब होता है पुत्री, ऑफ द किंग इसका मतलब होता है सभी अन्य पुत्रियां, सभी का मतलब सभी अन्य पुत्री, ऑफ द किंग राजा की जितनी भी अन्य पुत्रियां थी, वेंट मतलब गई वहाँ पे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अतिरिक्त, द माउस जो चूहा था ना, जो चूहा बना दिया था, जो राजकुमारी को चूहा बना दिया था, उसको छोड़ के सभी जितनी भी उसकी पुत्री थी वो वहाँ पे गई। वैन दे ऑल लेफ्ट, वैन माने जब, दे मतलब वे मतलब उन राजकुमारियों की बात कर रहा है जो गई थी। दे ऑल लेफ्ट, जब वे सभी लेफ्ट मतलब चली गई, द माउस टाइड अ रिबन, जो माउस जो था जिसे माउस बना दिया था ना, माउस टाइड मतलब बांधा, अ रिबन मतलब रिबन बोलते फीते को है ना, फीता बांधा, टू अ रोस्टर्स बीक एंड सैट ऑन इट है ना, उसने एक फीता बांधा टू अ रूस्टर, रूस्टर किसको बोलते हैं? रूस्टर बोलते हैं मुर्गे को, कॉक भी बोलते हैं मुर्गे को, रूस्टर भी बोलते हैं। रूस्टर और अपोस्ट्रोफी एस का क्या मतलब होता है? काकी के। मुर्गे की चोंच पर एक उसने रिबन बांधा, एंड सैट ऑन इट और उसके ऊपर बैठ गया, चूहा है ना। सी रीच्ड द प्रिंसेस पैलेस, प्रिंसेस पैलेस, और सी जो मुर्गा जो था ना, सी रीच्ड, रीच मतलब पहुंच गया, जो राजकुमार था, प्रिंस मतलब राजकुमार, अपोस्ट्रोफी प्रिंस है ना, राजकुमार के महल में वो पहुंच गया। वेयर मतलब जहाँ, एवरीवन वॉज डांसिंग जहाँ हर कोई डांस कर रहा था। वैन माने जब ही, सी सा द विचेस सिस्टर डांसिंग, वैन जब, सी मिस उसने है ना देखा, सामिस देखा, विच विच का मतलब होता है चुड़ैल, अपोस्ट्रोफियस लग रहा है तो चुड़ैल की बहन, सिस्टर विच इज सिस्टर, चुड़ैल की बहन को डांसिंग मतलब डांस करते हुए। जब उसने चुड़ैल की बहन को डांस करते हुए देखा, सी लाव्ड सो लाउडली, तो जो मुर्ग जो चूहा बन गए थे ना, तो सी लाव्ड वो हंसी, सो लाउडली वो बहुत तेजी से हंसी, दैट है ना,
तुरंत सी टर्न्ड बैक इनटू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, है ना। टर्न बैक का मतलब होता है एक तरह से, मतलब टर्न बैक मतलब एकदम बदल जाना, है ना। शी टर्न बैक इनटू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, तो वो राजकुमारी में तुरंत बदल गई। वैन माने जब, द प्रिंसेस, वैन द प्रिंसेस सा हर, वैन द प्रिंस सा हर, जब उसने, राजकुमार ने उसे देखा, तो ही आस्क्ड हर, ही मिस उसने, आज मतलब पूछा, हर मिस उससे, मतलब जो राजकुमारी बनी थी उससे पूछा, टू मैरी हर, कि उससे शादी करने के लिए पूछा। तो गाइज़ देखो, इसमें स्टोरी में अगर आपको मोरल है तो वो क्या मिलता है, सीख हमें ये मिलती है कि डोंट बी जेलस ऑफ अदर्स, डू गुड टू दैम। डू गुड का मतलब अच्छे बने रहो, टू दैम उनके लिए, मतलब किसी से भी ना ईर्षा नहीं करनी चाहिए। डोंट बी जेलस का मतलब होता है, जेलस किसको बोलते हैं, ईर्षा करने को। तो किसी से भी ना जलना नहीं चाहिए हमें, मतलब उनके लिए अच्छे बने रहो, किसी से जलो मत, ठीक है गाइज़, तरक्की करो, जलो मत, ठीक है। थैंक यू गाइज़। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।